नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, जहां पूरी दुनिया इस वक्त युद्ध की आग में झुलस रही है। मासूमों का खून बह रहा है और अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो रही है। लेकिन इस विनाश के बीच एक चर्चा बहुत ज्यादा तेज है कि क्या ट्रंप परिवार इस जंग से मालामाल हो रहा है? क्या सत्ता और शांति की बातों के पीछे सिर्फ निजी फायदे का खेल है? आरोप ये लग रहे हैं कि ट्रंप परिवार के बिजनेस और उनके राजनीतिक फैसलों के बीच एक गहरा संबंध है। आलोचकों का कहना है कि रक्षा समझौतों, विदेशी निवेश और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से ट्रंप के पारिवारिक व्यवसायों को सीधा सीधा लाभ पहुंचा है। अब ये लाभ कैसे पहुंचा है, युद्ध में ट्रंप फैमिली को कैसे ये मुनाफा हुआ है, वो जरा आपको समझा देते हैं। दरअसल ड्रोन बनाने वाली कंपनी अनयूजुअल मशीन के बोर्ड में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर यानी कि उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप के बेटे इसमें हैं। अनयूजुअल मशीन को 3,500 ड्रोन मोटर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉर। इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के ये बताया गया है कि पॉवर्स में ट्रंप के बेटे एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का निवेश इस कंपनी में है। पॉवर्स कंपनी का ड्रोन बनाने का काम है, ये उन्हें मिल गया है। एरिक ट्रंप का निवेश एक्सटेंड में भी है, एरिक ट्रंप का निवेश भी इसमें है। फैमिली को खूब मुनाफा हो रहा है इसकी वजह से। क्रिप्टो कंपनी में एक्सटेंड कंपनी को पेंटागन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है और क्रिप्टो कंपनी में ट्रंप फैमिली मुनाफा कमा रही है। ट्रंप के बेटे अब रक्षा कंपनियों से मुनाफा कमाने में लग गए हैं। और इतना ही नहीं, सट्टेबाजी से भी ट्रंप फैमिली कैसे तिजोरी भर रही है, जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। क्योंकि ईरान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले पॉली मार्केट पर संदिग्ध सट्टे लगाए गए थे। हमले की सटीक तारीख या खामनेई की मौत पर $529 मिलियन की ट्रेडिंग की गई थी। 6 नए अकाउंट्स ने सटीक तारीख पर दाव लगा करके $12 लाख जीते। और सटीक तारीख कौन जानता था? डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपने परिवार को फायदा पहुंचाया है। जब हथियार बिकते हैं या कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वैश्विक बाजारों में होने वाली हलचल का लाभ उन लोगों को मिलता है जिनके तार सीधे सत्ता से जुड़े हों। हालिया रिपोर्ट ये दावा करती है कि ट्रंप के बेटों डॉन जूनियर और एरिक ट्रंप ने 2024 से कम 3 ड्रोन कंपनियों में निवेश किया है। खास तौर से उनकी एक कंपनी पावर यूएस ऐसे ड्रोन इंटरसेप्टर ये बना रही है जो खाड़ी देशों को ईरानी हमलों से बचाने के लिए बेचे जा रहे हैं। यानी जहां युद्ध का खतरा बढ़ता है वहां इन रक्षा उपकरणों की मांग और ट्रंप परिवार का मुनाफा भी बढ़ जाता है। सोर्स क्या है इसका? सोर्स है इसका एक फोर्ब्स की रिपोर्ट जो है। फोर्ब्स की रिपोर्ट ये कहती है कि ट्रंप की संपत्ति में कैसे जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अगर शुरुआत 2024 से करें तो उनकी जो संपत्ति है वो 3.9 अरब डॉलर हुआ करती थी और ये 2024 से 2025 में बढ़कर के सीधे 7.3 अरब डॉलर हो गई। यानी 3.4 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज कर ली उन्होंने। ट्रंप के विरोधी अक्सर उनके दामाद जेरेड कुशनर के अरब देशों के साथ निवेश सौदों का जिक्र करते हैं। उनका यह दावा है कि विदेशी नीतियां शांति के लिए नहीं बल्कि बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए बनाई जाती हैं। आलोचकों का कहना है कि जब ट्रंप प्रशासन मिडिल ईस्ट की नीतियों पर फैसले लेता है तो इन निवेशों के कारण हितों का टकराव साफ नजर आने लगता है। इतना ही नहीं, कुछ और रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ट्रंप भले ही मीडिया के सामने सीज फायर का रट लगा करके बैठे हो, लेकिन बैकडोर में युद्ध से होने वाले फायदे के लिए जंग खत्म वो नहीं होने दे रहे हैं। ईरान युद्ध खत्म करने की जो डील है वो करीब पहुंच गई है, उनकी तरफ से कहा गया। आखिरी समय में ट्रंप के कारण पूरा मामला अटक गया। ट्रंप ने मीडिया के सामने डिटेल्स सार्वजनिक कर दी और जो नेगोशिएशन था उसकी वजह से वो प्रभावित हो गया। ट्रंप जैसे इस्लामाबाद में ये मीटिंग होती है, पिछले बार जब हुई थी, जो उनकी तरफ से बयान दिए जा रहे थे और हर कोई ये सोच रहा था कि ट्रंप क्या डिमेंशिया के शिकार हो गए हैं या भूलने की जो उनकी बीमारी है वो लग गई है या फिर वो अपनी बातों पर रह नहीं पाते हैं। दरअसल वो सब कुछ ये इसलिए करते हैं ताकि ये डील कभी हो ही ना पाए और इसी तरीके से उनके परिवार को व्यवसाय में लाभ पहुंचते रहे। जो कल बातचीत होने वाली उसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप तमाम दावे कर रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि दावों के बीच में ये बातचीत एक बार फिर से अधूरी रह जाए। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान कई अहम शर्तों पर सहमत है। ईरानी अधिकारियों ने दावों को तुरंत से खारिज कर दिया। यूएस अधिकारियों ने माना कि ट्रंप के बयानबाजी से भरोसे को नुकसान पहुंचा है और भरोसे की कमी के कारण बातचीत की रफ्तार धीमी पड़ गई है। जैसा कि जेडी वेंस की तरफ से कहा गया था कि दोनों ही देशों में अविश्वास इतना ज्यादा है कि बातचीत नहीं बन पा रही।
सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है या वाकई में मासूमों के खून की कीमत पर ट्रंप फैमिली अपनी तिजोरियां भर रही है? युद्ध किसी के लिए तबाही लाता है तो किसी के लिए अवसर, लेकिन जब बात दुनिया के सबसे शक्तिशाली परिवार की हो तो सवाल उठना लाजमी है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट की शुरुआत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका कंगाल, ट्रंप फैमिली मालामाल। ट्रंप का लाभ गणित, जंग में हार या जीत। हथियारों का व्यापार, इसीलिए जंग की धार। ट्रंप ने युद्ध में खून बहाया, डॉलर कमाया। ट्रंप का थर्स्ट, यूएस नहीं, फैमिली फर्स्ट। ये सवाल तो हालांकि कई बार उठे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी फैमिली को फायदा पहुंचा रहे इस युद्ध की आड़ में, लेकिन जब रिपोर्ट्स इन दावों पर और ज्यादा मोहर लगाने लगती है तो वो अपने आप सच साबित होने लगते हैं। और आज का बड़ा सवाल भी यही है कि क्या युद्ध से ट्रंप फैमिली को फायदा मिल रहा है, इसीलिए जंग कराई जा रही है? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल एसके मलिक, रक्षा विशेषज्ञ, सुरेश कुमार गोयल, पूर्व राजनयिक, अहमद मस्ती खान जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों को रुक करूं उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुक कर लेते हैं। खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है कि ईरान के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। ट्रंप ने कहा कि बातचीत के लिए डेलीगेशन भेजना ही होगा, हम एक शानदार डील करने जा रहे हैं। ट्रंप ने रॉकेट पूरी तरह सफल बताया, हॉर्मुज ऑपरेशन को एक बड़ी कामयाबी करार दिया। जंग के लिए हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। तो एक बार वही तैयारी फिर से मेजर जनरल माथुर देखने को मिल रही है जो पुराने वक्त में इस्लामाबाद बातचीत के दौरान देखने को मिली थी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आने शुरू हो गए थे। उनकी तरफ से ये बयान भी आने शुरू हो गए हैं। और इसके साथ सर एक सवाल ये कि क्या युद्ध को बार बार इसीलिए भड़काया जा रहा है ताकि ट्रंप फैमिली को फायदा पहुंचता रहे? जय हिंद मीनाक्षी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि युद्ध को बार बार इसलिए भड़काया जा रहा है कि ट्रंप फैमिली को मुनाफा पहुंचे, लेकिन ये बात निश्चित है कि चूंकि युद्ध है इसलिए ट्रंप के परिवार को बहुत जबरदस्त मुनाफा हो रहा है। उसकी मैं 2-3 वजह आपको गिना देता हूं। बर्ट्रैंड रसल थे, बहुत नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्होंने काफी साल पहले कहा था कि युद्ध बर्बादी होती है, लेकिन जो हथियार बनाने वाली कंपनियां होती हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका होता है। और उस मौके में some words to that effect, he is a Nobel Prize winner। तो वही बात आज देखी जा रही है। ये ट्रंप के जो संतानें हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप, ये ऐसी कंपनीज के साथ एसोसिएटेड हैं, या तो उसके ओनरशिप में है, या उनके डायरेक्टर हैं, या उसमें उनका इन्वेस्टमेंट है, निवेशक हैं कंपनियां जो कि ड्रोन बना रही हैं। 3,500 ड्रोन मोटर्स का कॉन्ट्रैक्ट इनकी एक कंपनी को मिला था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो कि उनके बड़े बेटे हैं उसमें शामिल हैं। और उसके अलावा और कंपनियों ऐसे जो डिफेंस कंपनी है जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं, उनको लगातार ऑर्डर, जो पेंटागन के ऑर्डर्स आ रहे हैं। यानी कि आप देखिए, अमेरिका की सरकार लगातार पानी की तरह पैसा बहा रही है, और उस पैसे का एक पोर्शन जो है वो ट्रंप के परिवार में जाता हुआ यहाँ कहीं नजर आ रहा है। उसके अलावा एक और चीज पे कहीं ना कहीं इस परिवार ने कम पैसा कमाया है, और वो सट्टेबाजी पे। एक पॉली मार्केट करके कोई एक संस्था है अमेरिका में, और वो पॉली मार्केट में आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर और युद्ध पर पैसा इन्वेस्ट खेल सकते हो। सर, हमने उसके बारे में अपनी एक पूरी डिटेल रिपोर्ट भी अपने दर्शकों के साथ साझा की है कि कैसे उन्होंने तारीख तक बता दी कि अयातुल्लाह अली खामनेई को कब मारा जाएगा, कब ये हमला किया जाएगा, कब ये युद्ध की शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल, और न केवल वो, उसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि आपने बिल्कुल बहुत बेहतरीन रिपोर्ट कवर किया था, मेरे को याद है। लेकिन उसमें 6 नई कंपनियां एकदम से अचानक से उभर करके आई थी। ये प्रश्न सोचने का है कि 6 नई कंपनी आई और उन्होंने
कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने इन सट्टे से एग्जैक्ट डेट ऑफ असॉल्ट और एग्जैक्ट डेट ऑफ खामनेइज डेथ इससे पैसे बनाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ट्रंप का परिवार जो पहले क्रिप्टो करेंसी से पैसा बना रहा था, उन्होंने कहीं ना कहीं इस युद्ध का लाभ उठाते हुए बहुत जबरदस्त पैसा बनाया है। आप देखिए ट्रंप की जो वक़्त है खुद की जो लगभग डबल हो गई है। 3.9 अरब डॉलर उनकी वक़्त थी, एक साल के अंदर अंदर वो 7.33 अरब डॉलर हो गई है। जो मेरा मानना है बहुत जबरदस्त उनका उनको लाभ हुआ है इस टोटल लड़ाई के दौरान। तो इस युद्ध का फायदा कहीं ना कहीं ट्रंप के परिवार को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और जो पैसा अमेरिका की जनता अपने जहां उनकी कीमतें बढ़ रही हैं और उनकी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उनकी ग्रोथ रेट कम हो रही है, पैसा पानी की तरह बह रहा है, वो पैसा कहीं ना कहीं डाइवर्ट ट्रंप के परिवार को मिलता हुआ नजर आ रहा। मीनाक्षी, ठीक है। एक बार मैं अहमद मस्ती खान जी आपसे चाहूंगी कि आप बताएं कि आखिरकार अमेरिका में चल क्या रहा है। सिर्फ ये पारिवारिक लाभ के लिए पूरा युद्ध लड़ा जा रहा है, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि इस युद्ध के बाद से खास तौर पर अमेरिका और इजराइल सबसे ज्यादा हथियार बेच रहे हैं। देश के तौर पर तो उन्हें फायदा हो ही रहा है। ट्रंप परिवार होने की वजह से भी क्या ये फायदा मिल रहा है? मैं एक अर्ज करूं, नमस्कार, आपका शुक्रिया। देखिए, मैं कल ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गया था और मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि इतनी महंगाई हमने यहाँ पहले नहीं देखी थी। हर एक चीज़ जो है, खाने पीने की अशिया, यहाँ पर अमेरिका में ये होता था कि खाने पीने के अशिया पे गरीब से गरीब भी आदमी जो है ना, मजदूर भी हो, जो भी हो, उसके लिए ये कोई मसला नहीं होता था खाने पीने के शय। लेकिन आज यहाँ पर मामला इतना गंभीर है कि ये मामले जो हैं उनके हाथ से बाहर निकल रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ एशिया अफ्रीका में होता था। इस किस्म का मामला डेवलप हो रहा है। और अगर आप ट्रंप साहब के कुछ ना कुछ जो ट्रूथ पे वो पोस्ट करते हैं, और वो तो पोस्ट करते किए जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं, आपको शायद इल्म होगा। अब पर जो है आज ही सुबह सुबह उन्होंने 6:22 पे कुछ पोस्ट किया और रात को जो है 11:15 बजे उन्होंने आखिरी पोस्ट किया था। तो उनके अगर आप पोस्ट देखेंगे वहाँ से भी आपको अंदाज़ा होगा कि उनको भी ये एहसास है कि ये चीज़ हम कर नहीं सकते हैं। देखें, ये जो कर रहे हैं एम्बार्गो वगैरह, सारा के सारा माल इनके दूसरे तीसरे मुल्कों से आता है, उन सारे की कीमतों पे असर पड़ेगा ना जी, सबकी कीमतें बढ़ेगी, तो यहाँ के लोगों के खाने पीने के मामले पे असर पड़ेगा। तो ये ट्रंप साहब को मालूम है आगे चल के इलेक्शन आने वाला है, मिड टर्म, इनको ये भी इल्म है कि मिड टर्म में इनकी पार्टी बिल्कुल ही जो है वाइप आउट हो जाएगी, क्योंकि इनके जो अपने खास लोग थे वो खुद खुल कर कह रहे हैं। अब देखें, आपके यहाँ जैसे मशहूर साफ़ी हैं अर्नाब गोस्वामी साहब, इसी तरीके से अमेरिका में टकर कार्लसन है। टकर कार्लसन जो है वो पलट गया है। उसने कल के दिन माफ़ी मांगी अमरीकियों से कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने ट्रंप के सपोर्ट किया था। तो इसके लिए जो है, इसकी अपने ही गलत पॉलिसियों की वजह से ये अपना भी बेस खो रहा है। और अमेरिका के लिए ये बिल्कुल ही, देखे, घटियापन की बातें करता है, कहता है कि जो इलेक्शन जो है उसमें धांधली हुई थी, और वो इतना भी थोड़ी बहुत भी रिसर्च करके नहीं देखता है खुद से। पोस्ट किया हुआ है कि 2020 में अमेरिका में 123 मिलियन वोटर्स थे। गलत बात। पूरी जगह पर अगर वो थोड़ी सी भी देख लेते ना, तो 2020 में अमेरिका में 209 मिलियन वोटर्स, रजिस्टर्ड वोटर्स थे। इतना भी ये नहीं देखते हैं। तो ये बहुत ही अमेरिका में इस वक्त गंभीर सूरत हाल है। उम्मीद करते हैं कि ये जेडी वॉन्स जो जा रहा है, कुछ पता नहीं है। देखें, ईरानियों को यकीन नहीं है, ईरानी यकीन नहीं करते हैं कि इन सारे मामला से कुछ भी इनको कुछ होगा। वो समझते हैं कि जंग जारी रहेगा। वो इसमें इन चीज़ों में यकीन नहीं रखते। उनको अमेरिका के ऊपर ज़्यादा कुछ यकीन भी नहीं है जी। और ये जो मुल्क पाकिस्तान है, जो मिडल मैन का काम अदा कर रहा है, वो तो खुद ही बहुत ही घटिया है। वहाँ पर देखे, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि भाई अब आप इतने बड़े तुर्रम खान हो गए हैं, आसिम मुनीर के लिए कहा कि आप इतने बड़े तुर्रम खान हो गए कि आप पूरी दुनिया के जो है मसाइल हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने घर के मसले हल करें। बहुत शुक्रिया। ठीक है।
गोयल सर, ये बहुत सारी कंपनी हैं जो उनके परिवार के नाम से ही रजिस्टर्ड हैं, जिसमें एफिनिटी भी है, और ये भी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कुछ जो उनके दामाद हैं उन्होंने भी उन्हें इस पूरे युद्ध के लिए मनाया था। तो ये मनाना, मान मनोबल क्या इसीलिए किया जा रहा था ताकि ये अपना बिजनेस, अपना व्यापार और ज़्यादा इस दौरान बढ़ा सके, जो वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं? जो कंपनी 2 बिलियन की होती थी वो अब सोर्सेज ये कहते हैं कि वो 6.8 बिलियन की हो गई है। नमस्कार मीनाक्षी। देखिए, ऐसा है कि ये सब जो बातें आप कह रही हैं, इन सब के बारे में जो इंटरनेशनल मीडिया है, खास तौर पर वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, उनमें अटकलें पहले से भी काफ़ी लगती रही हैं कि इन सब के पीछे एक ट्रम्प का जो बिजनेस माइंड है, जो उनका हाथ रहा है, वो है वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट आई थी कि जब भी कहीं ना कहीं इस तरह से अटैक होता है, ट्रम्प फैमिली की जो कंपनीज हैं वो पोजीशन लेती है किसी न किसी स्टॉक के ऊपर, और उसके बाद में उसकी स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है, उनको प्रॉफिट होता है। तो ये सब अटकलें और ये सब रिपोर्ट्स पहले से काफ़ी आती रही हैं। उनके बारे में कहना कि वो सही या गलत है बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना तो हमारे पास और ना ही न्यूज़पेपर्स, अगर उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स को देखा जाए, प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कहा जाए कि पहली बात तो आश्चर्य की बात यह कि जब भी कहीं कोई भी किसी तरह का कोई नेगोशिएशन होता है तो उसमें 2-3 आदमी कॉमन होते हैं। उन सब कॉमन आदमियों में कुछ न जो है जो हमेशा होते हैं, उनके सन इन लॉ जो उनकी जो कंपनियों के बारे में देखते भी हैं, तो वो जरूर होते हैं। और कहा भी जाता है कि प्रॉपर्टीज के मामले में वो काफ़ी आगे रहते हैं, बल्कि एक जिसके ऊपर काफ़ी लोगों का क्रिटिसिज्म भी आया था कि कुशनर जब गए थे बातचीत करने के लिए ईरान के डेलीगेशन से, तो पहली बात इन्होंने ये भी कही थी, ये अगेन स्पेक्यूलेटिव रिपोर्ट है, कि अगर ईरान में हम आ रहे तो हम एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे ये, और इसके बारे में काफ़ी उसका क्रिटिसिज्म भी किया गया था कि आप किस मामले पर बातचीत करने जा रहे हैं और क्या बात आप लेकर के बैठ गए हैं। गाजा के बारे में आपने सुना है कि वो डेवलप करना चाहता था गाजा रियलिटी, वहाँ पर उसके बारे में पूरा रिगेटा वहाँ पर डेवलप करना चाहते थे ये। तो इस बारे में कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मना करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उनका कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है। इतना मैं जरूर कहूँगा कि अगर जो भी ये नरसंहार होता है जी। चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो गाजा में हो, चाहे वो लेबनान में हो, कहीं भी हो, अगर नरसंहार होता है इस मकसद से कि उससे किसी भी एक फैमिली को या 2 फैमिलीज को बिजनेस फायदा पहुंचेगा, तो एक ये बहुत घिनौनी हरकत है जी। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बड़ा बयान आ गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान ने कई बार सीजफायर को तोड़ा है, हॉर्मुज में फायरिंग को नियमों का उल्लंघन करार दिया गया है। तो ये बड़ी बात कही गई है कि ईरान ने कई बार सीजफायर तोड़ा है। हॉर्मुज में जो फायरिंग की गई थी कुछ जहाजों पर, उससे बताया गया कि ये नियमों का उल्लंघन है।